हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप हर महीने रेगुलर इनकम कमा सकते हैं और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न पा सकते हैं? आज हम बात करेंगे एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान कि जो आपको मंथली इनकम देता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल करने में मदद करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस स्ट्रेटजी के तहत आप एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे और मंथली निकालेंगे, फिर भी आपका अमाउंट कभी कम ही नहीं होगा, फिर वो भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू। तो आप इसमें लास्ट तक रहिए। अब पहले बात करते हैं एसडब्ल्यूपी क्या है और यह कैसे काम करता है। तो एसडब्ल्यूपी का मतलब मैंने आपको बता दिया, सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान होता है। यह म्यूचुअल फंड की एक सुविधा है जिससे आप हर महीने एक निश्चित रकम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एसआईपी, एसआईपी के बारे में आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो एसडब्ल्यूपी है, ये एसआईपी के जस्ट उल्टा होता है। इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम निकालते हैं, जबकि एसआईपी में क्या होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से रेगुलर इनकम इन्वेस्ट करते हैं। एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट से रेगुलर इनकम अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं। एक तरीके से आपकी सैलरी बेसिस का हो जाता है। अब आगे बात बात करते हैं। यहाँ पे आप जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, इसमें आपको और अच्छे से समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है ना? अब आप ये चाहते हैं कि मुझे ये मेरा जो अमाउंट है, इससे मुझे 40,000 रुपए हर महीने मेरे मुझे सैलरी के रूप में मिले। तो आपको 50 लाख तो आपका इन्वेस्टेड है और 40,000 रुपए आपका आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा आपको। अब बाकी जो बचा हुआ है, वो इन्वेस्ट होता रहता है आपके, और फिर ये जब आपका मार्केट में लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये भी इन्वेस्ट ही होगा। तो एक तरीके से ये आपको मतलब एक फिक्स इनकम दे देता है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा-सा ये जान लीजिए कि एसडब्ल्यूपी का काम कैसे करता है। तो अब एसडब्ल्यूपी कैसे काम करता है, आप म्यूचुअल फंड में एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फिर आप यह तय करते हैं, सबसे पहला क्या किया आपने, म्यूचुअल फंड में अमाउंट डाल दिया। फिर आप यह तय करते हैं कि आपको हर महीना कितना अमाउंट निकालना है। जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया, आप अपने उसके अनुसार आगे बताएँगे कितना परसेंट अमाउंट निकालना सही है, जिससे आपकी रकम कभी ज़ीरो ना हो या माइनस में ना आए। ठीक है ना? थर्ड ये आपको काम करना है, यह रकम आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न और प्रिंसिपल से काट कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो आपने म्यूचुअल फंड में लगाया, फिर आपने रकम तय किया कि मुझे इतना चाहिए, और फिर वो उतना काट के आपके बैंक अकाउंट में दे दी जाती है। अब यहाँ पे मुख्य पॉइंट इसके समझ लीजिए। मुख्य पॉइंट क्या है? पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। आप कभी भी विथड्रॉवल अमाउंट बदल सकते हैं, अपने अनुसार आपके ऊपर रहता है ये। दूसरा, लो टैक्सेशन। आपको सिर्फ़ इसमें कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, बाकी और कोई शॉर्ट टर्म गेन टैक्स ये सब नहीं देना होता है। तीसरा, लिक्विडिटी। ज़रूरत पड़ने पर आप अपने पूरे फंड को रिडीम कर सकते हैं। विदिन 3 दिन के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा पूरा का पूरा। और दूसरी चीज़, आप अपने मोबाइल से ट्रैक भी कर सकते हैं अपने पैसा को, तो आपको कहीं इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा अब आगे बढ़ते हैं, तो एसडब्ल्यूपी को कैसे सेट करें? तो मैंने जैसे पहले बताया, आप इन्वेस्टमेंट अपना अमाउंट चुन लें, जो भी आपके पास अमाउंट है, इसको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना आपको करना हो कर सकते हैं। फिर आप अपनी मंथली इनकम तय करें कि भाई मुझे इतना निकालना है। मेरा यही है कि आपका जो फंड हो, वो 7 से मतलब जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो उसका 7 से 8 ही परसेंट आप निकालिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड में हमको 15% से 18% की वो मिल जाती है, क्या कहते हैं, रिटर्न। तो हमका हमारा ये इससे हमें कम ही रहना चाहिए, मतलब 6 से 7%, तभी तो हमारा जो मेन अमाउंट है वो भी ग्रो होता रहेगा ना। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अब मुझे इसमें 20% की रिटर्न मिल रही है। मैंने 12 लाख रुपए मेरा अगले साल हो गया, ये 10 लाख रुपए। लेकिन अगर मैंने इसका लगभग 10% यानी कि मैं 8,000 के समथिंग निकालता हूँ, तो मैंने कितना पैसा निकाल लिया इससे? लगभग 1,10,000 रुपए, या 1,10,000 मैंने इससे निकाल लिया। तो अब ये देखिए, ये 1,10,000 इससे कटेगा ना, जो 2 लाख एक्स्ट्रा मेरा आया था, 1 साल में मैंने गेन किया था। तो लास्ट में 1 साल बाद मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, ये मैंने मैंने कितना निकाल लिया इसमें, 1,10,000 निकाल भी लिया, और मेरे पास अमाउंट है अभी 10,80,000 रुपए, जो मेरा मैंने 10 लाख था। तो आपको इतने का प्रॉफ़िट मतलब आपका अमाउंट भी बढ़ गया और आपने इतना पैसा निकाल भी लिया। तो ये इस तरह काम करता है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं, तो आप हमें जो आपको समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। हम बिल्कुल उसके बारे में बताएँगे। और अगर इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको अच्छे फंड में रहना चाहिए, जो कि 30% 35% का रिटर्न देते हो, 25% का फिर भी रिटर्न देते हो। तो आप अगर नए व्यूअर्स हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कौन-कौन से ऐसे फंड हैं, जो 30% 35% का रिटर्न देते हैं।
अभी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि जैसे कई सारे फंड हैं जो पिछले लास्ट 10 ईयर्स में 35-40% का रिटर्न दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे वीडियो में हमारी विजिट कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि डेट और म्यूचुअल फंड चुनें। मतलब डेट डेट और वो वाले म्यूचुअल फंड जो मतलब जिनमें रिस्क बहुत कम रहता है और रिटर्न 7 से 8%, 9-10% का, वो डेट म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। ये इक्विटी से रिलेटेड नहीं होते। और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड सुनिए जो मल्टी कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, हमने इसके ऑलरेडी सबके वीडियो बना दिए हैं, तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं। फिर इसमें ऑटोमेटिक सेटअप करें। ऑटोमेटिक सेटअप मतलब ये है कि महीने के एंड में आप एक डेट सेट कर दें, उसी में अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, आपको ना जाके उसमें मतलब कोई प्रोसेस करनी पड़े। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसडब्ल्यूपी को कैसे सेट करना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इसमें एसडब्ल्यूपी बनाम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कौन बेहतर है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, लोग कहेंगे कि हम इसमें पैसा क्यों डालें मंथली इनकम के लिए, हम पैसा उसमें डाल सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, उसकी भी तो अमाउंट बढ़ती जाती है। घर जमीन खरीद के घर बनवा देंगे तो उससे भी हमको मंथली इनकम मिलेगी। तो इसमें देख लेते हैं रियल एस्टेट के पहले फायदे और नुकसान अपन देख लेते हैं। देखिए, आपको बिल्कुल इसमें रेंटल इनकम बनती है आपकी, अगर आपने घर बनवा दिया। दूसरा, आपके प्रॉपर्टी का प्राइस ग्रोथ भी बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद मतलब जो 10 करोड़ की है प्रॉपर्टी या 1 करोड़ की है तो 2 करोड़ की हो जाएगी। ये तो सिंपल सी चीज़ है। लेकिन दोस्तों इसके कुछ वो भी सुनिए, रियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के क्या मतलब नेगेटिव हैं। इसमें आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको लगभग इसमें अच्छा खासा 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख आपकी जगह और शहर के हिसाब से वो होगी, मतलब वैल्यू होगी, तो आपको उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर अगर आपके पास ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नहीं है, ये तो ज़मीन लेने के लिए चाहिए, ज़मीन के बाद आपको घर भी बनवाना पड़ेगा। तो पहले आपको ज़मीन लेना, ज़मीन के लैंड, फिर उसके बाद वो किसी लफड़े में ना फँसी हो। दूसरी चीज़, आप वहीं रहते हो, मतलब आप दूसरे शहर में हैं, ज़मीन दूसरे शहर में है, तो इसमें भी दिक्कत हो जाती है। फिर इन्वेस्टमेंट आप जब इतना पहले लेने का सोचेंगे तो आपको लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना अमाउंट तो होता नहीं है। आपने लोन भी लिया, लोन ले लिया, आपकी ईएमआई बढ़ जाती है। तो ईएमआई के बाद क्या होता है कि भाई लोन ईएमआई बन गई तो आपको अपनी सैलरी का पैकेज तो उसमें कुछ देना ही पड़ेगा। कल के दिन कोई इश्यू आ गया तो आपको इसमें फालतू झंझटें रहती हैं। दूसरा, लो लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी से मतलब ये है कि इसमें जब आपको बेचना होगा ना, तो आपको जगह मतलब वो ग्राहक ढूँढना पड़ेगा, फिर ग्राहक से बात करनी पड़ेगी। मतलब जो भी प्रोसेस होती है, तो ये दिक्कतें होती हैं। और रिस्क, प्रॉपर्टी बेचने में समय तो लगता ही है, आपको अटेंडम पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप क्या करेंगे? अब ये देख लेते हैं कि एचडब्ल्यूपी कैसे बेहतर है। इसमें लो इन्वेस्टमेंट है। लो इन्वेस्टमेंट यानी कि आप इसको 5-10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। ठीक है? इसमें कोई लोन का झंझट नहीं होता है, पहली चीज़। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है, इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप कभी भी इसको निकाल सकते हैं, अपना पूरा पैसा 3 दिन के पैसे आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं, आपको किसी के पास नहीं जाना है बेचने के लिए। हाई लिक्विडिटी, इसमें कभी ऐसा होता ही नहीं है, आपने ऑर्डर डाला अपने आप ही कट जाता है उसमें अमाउंट। तो हाई लिक्विडिटी होती है। फिर उसके बाद डबल बेनिफिट इसमें जैसे लैंड की तरह, लैंड में होता है ना कि आपने घर बनवा दिया है, तो घर का रेंट भी आ रहा है आपके पास और आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़ रही है। इसमें देखिए, आपकी मंथली इनकम भी आती है जो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो भी लगातार ग्रो करता रहता है, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, रिटर्न ज़्यादा मिलता है, हम निकाल कम रहे हैं। तो एक ये चीज़ होती है, तो आपको इसमें डबल बेनिफिट का समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसडब्ल्यूपी कैसे रियल एस्टेट से बेहतर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक हम एसडब्ल्यूपी के जादू देखते हैं, कैसे ये काम करता है। मैंने पूरा कैलकुलेटर के थ्रू आपको लेके आया है, यहाँ पे देखिए। अगर आप मान लीजिए 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं, मंथली आप ये सोचते हैं कि मैं इतना पैसा निकालूँगा, 7,370 रुपए, ठीक है ना? एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन मानते हैं 18%, हर साल 18% दे रहा। अगर आप 30 साल के लिए रुकते हैं कि 30 साल तक मैं ये काम करूँगा कि इतना निकालूँगा और ये मेरा पैसा 30 साल तक लगा रहेगा। तो दोस्तों, आपने इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपए, आपने टोटल विथड्रॉवल कर लिया 30 साल में 26,53,200 रुपए। ये ध्यान से देखिएगा, टोटल वो रिटर्न है, कोई ऐसा नहीं फर्जी दिखा रहा हूँ। और आपकी फाइनल वैल्यू पता है जो 10 लाख की थी वो कितनी हो गई अब? उसको भी देख लीजिए। 25 लाख 25 लाख 18,000 के समथिंग, 25 लाख 18,000 के समथिंग आपकी ये वैल्यू हो गई। तो मतलब आपका टोटल अमाउंट लगभग कितना हो गया? 51 लाख, जो आपने निकाला और जो आपका बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 लाख का ये है एसडब्ल्यूपी की पावर, और 30 साल आपका पूरा समय भी चला गया। अब इसमें कई लोग कह सकते हैं कि ये जो अमाउंट मिल रहा है इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं है, उस समय वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये भी तो देखिए कि आपने पैसा कितना निकाल भी लिया। तो ये एक इसकी पावर होती है। जब आप घर भी खरीदते हैं ना, तो कुछ समय बाद घर भी खराब हो जाता है, उसमें भी मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है, ये चीज़ें। अब इसी के आगे थोड़ा-सा देखिए, ये
इसमें अगर आप 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं और मंथली ये सोचते हैं कि मैं 32,890 रुपए, लगभग 33,000 रुपए निकालूंगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न अपने 18% ही मान रहे हैं 30 साल के लिए। तो देखिए, टोटल आपने विड्रॉवल कर लिया दोस्तों 1,18,40,000 रुपए। ये है टोटल विड्रॉवल, आपका अमाउंट इतना ही है, आपने इतना निकाल लिया 1,18,040 रुपए। और फाइनल वैल्यू आपकी जो बची है वो कितनी है आपके पास? 14 करोड़ 14 करोड़ आपके पास टोटल वैल्यू बची, 14,79 लाख रुपए। ये आपकी फाइनल वैल्यू है जो आपके पास बची है। तो मतलब टोटल आपका कितना हो गया? 15-16 करोड़ के समथिंग आपका 50 लाख का अमाउंट 30 साल बाद हो गया। तो ये दोस्तों इस तरह एचडब्ल्यूपी काम करता है। आप यहाँ पे कैलकुलेटर देख सकते हैं। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपको बताएंगे। अब इसको यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हमने रिटर्न 3% के हिसाब से बढ़ा दिया, और 23 साल थोड़ा उम्र कम, 30 साल नहीं 23 साल की जगह कर दिया। 50 लाख की वो है 32,000 समथिंग, वही 33,000 की समथिंग निकाल रहे हैं। तो देखिए टोटल विड्रॉवल हुआ आपका 90 लाख रुपए, लेकिन जो आपकी फाइनल वैल्यू हो गई ना, ये हो गई 57 करोड़ की समथिंग। सॉरी, 5 करोड़ 79 लाख। 5 करोड़ 79 लाख, तो वही 6 करोड़, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 23, मतलब एज कम हो, टाइम ड्यूरेशन कम था। तो दोस्तों ये होता है आपकी कंपाउंडिंग पॉइंट। जैसे इसको देखिए 21% किया, यहाँ पे 30 साल कर दिया, तो देखिए 149 करोड़, सॉरी 14 करोड़ 95 लाख हो गया। आपने निकाला कितना? इतना निकाल, यहाँ पे कितना रहे? 32,600, वही 33,000 के समथिंग। तो दोस्तों ये एचडब्ल्यूपी की पावर है टोटल। अब यहाँ पे एक बार 10 लाख का भी देख लीजिए, इसको 15% के हिसाब से मानते हैं, अगर अगर रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाए तो देखिए आपकी टोटल जो फाइनल वैल्यू है वो 86 लाख हो गई। 22 साल यहाँ पे लेके चल रहे हैं, 86 लाख हो गई। और आपने निकाला कितना? 19 लाख रुपए। 19 लाख रुपए आपने टोटल निकाल भी लिया। तो ये है, अब ये कितना हो गया? 86, 19, 1 करोड़ के ऊपर हो गया। ये 10 लाख का इन्वेस्टमेंट छोटा सा इन्वेस्टमेंट था। तो इस तरह दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक मैं आपको, चलिए एक कहानी की चीज़ बताता हूँ, आप इसे आसानी से समझिएगा, ठीक है ना? रॉकी की कहानी है। रॉकी ने 22 साल की उम्र में 10,000 की एसआईपी शुरू की, और हर साल उसने अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाता गया। मतलब एक स्टेप एसआईपी का ऑप्शन होता है कि आपकी जितना अमाउंट है 10% हर साल उससे बढ़ाता गया। 12 साल बाद उसके पास 50 लाख का खुद का उसका पोर्टफोलियो हो गया था। और उसकी उम्र कितनी हो गई थी? 34 साल। 22 साल में स्टार्ट किया था, 34 साल अब उम्र हो गई। तो उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एसडब्ल्यूपी सेट की। तो रॉकी को हर महीने 40,000 रुपए वो विड्रॉ करता था, और उसका पोर्टफोलियो 13% की ग्रोथ से बढ़ रहा था। तो 30 साल तक उसने 40 लाख रुपए निकाले, उसके बाद भी उसके पास 4.6 करोड़ का पोर्टफोलियो बचा, जो उसका हो गया था, उसने 50 लाख का डाला था। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये देखिए 50,000 का अगर निकालता भी है, यहाँ पे 21% दिखा दिया, तो भी उसके पास इतना 4.6 करोड़ है, यहाँ पे 14 करोड़ है। तो ये एचडब्ल्यूपी का पावर होता है। ठीक है दोस्तों, अब एचडब्ल्यूपी का सही अमाउंट कैसे तय करें? अब हमें ये भी तो देखना है, कहीं आपने ज़्यादा अमाउंट निकाल लिया, वो जीरो हो गया, मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, तो इसको कैसे अमाउंट तय करें? तो इसका अमाउंट तय करना बहुत जरूरी है। आप जितना पैसा निकालेंगे वह आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ और लॉन्ग टर्म पर निर्भर करेगा। कैसे तय करते हैं? देखो, रिटर्न का अनुपात, म्यूचुअल फंड जो है ना, वो औसतन 12 से 15% का लॉन्ग टर्म रिटर्न दे देते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा, इनकम का बैलेंस, जितना पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा हो उससे कम ही राशि निकालिए। अगर 12 से 15% के हिसाब से ग्रो हो रहा है तो आपको, मैंने बताया ना, 10%, 7 से 8% तो लोग मतलब एकदम रिस्क फ्री रहता है, कि 7 से 8% आप निकालिए अपने इन्वेस्टेड अमाउंट का, कोई दिक्कत नहीं होती। 10% तक भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि मेरा 12 से 15%, 20%, 25% दे रहा है, कहीं 7 ही 8% दिया, तो वहां पे हमें थोड़ा रुकना है। ठीक है ना? फिर इन्फ्लेशन एडजस्टेड मंथली इनकम को समय समय पर बढ़ाते रहिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो आपका अगर अमाउंट भी अच्छा खासा हो गया है, तो आपको उसको समय समय पर बढ़ाता रहना चाहिए ताकि आप ज़्यादा अमाउंट कम नहीं हो आपका। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, पोर्टफोलियो आपका 50 लाख रुपए है, आपने एचडब्ल्यूपी 30,000 रुपए की यहाँ पे बनाई है कि 30,000 मुझे चाहिए, रिटर्न 13% आपको दे रहा है आपका पोर्टफोलियो, तो 30 साल बाद भी आपके पास करोड़ों का बैलेंस बचेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, आप खुद कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं निगेटिव की, एचडब्ल्यूपी की जोखिम और उससे बचाव कैसे करेंगे। तो जैसे मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश, कोरोना की स्थिति आ गई, 2008 का क्राइसिस आ गया, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मार्केट क्रैश में भी ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड हमेशा जो लॉन्ग टर्म देखा जाते हैं 15% का रिटर्न दे देते हैं। तो इसमें समाधान क्या है? मंथली इनकम को आपको फ्लेक्सिबल रखना है अपनी, इतना भी ज़्यादा नहीं कर लेना है एचडब्ल्यूपी से कि आप कि पूरा अमाउंट ही खत्म होने के उसमें आ जाए, और दूसरी चीज़ आप अपने रिटर्न को चेक करते रहना है।
अब यहाँ पे देखिए, जैसे 50 लाख आपने किया, इतनी आपने निकाली है कि 32,610 मुझे चाहिए। आप आपका रिटर्न ही 7% बन रहा है। तो 7% रिटर्न बनेगा तो आप कहाँ से अपनी अमाउंट से ज़्यादा निकाल रहे हो, 10% के समथिंग। आपने 29 साल के लिए रखा है थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहाँ पे मतलब एक यहाँ पे एक मैं ये भी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 7% का भी अगर रिटर्न मिलता है ना, तो देखिए आप 30 साल तक आपने इन्वेस्ट 50 लाख किया है, 29 साल तक आपने इतना अमाउंट निकाल लिया, 1,13,00,000 रुपए। मतलब 50 लाख में 30 साल तक आपने किया और हर महीने आपका आ भी रहा है। तो 1,13,00,000 आपके पास आ गया, बचा कितना है अभी आपके पास? 3 लाख रुपए आपके उसमें। जब ये लगातार 7 साल मतलब 29 साल इसने 7% रिटर्न दिया है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। भारत बढ़ती अर्थव्यवस्था का देश है, 2047 तक विकसित भारत भारत को बनना है। तो ये 7% ये मैंने आपको दिखाने के लिए कि इतने के बाद भी आपका है, ये देखिए ज़ीरो नहीं हुआ। 50 लाख का इन्वेस्टमेंट था आपका, 3 लाख अभी बचा हुआ है और आपने 1,13,00,000 के समथिंग निकाल भी लिया है। अब जैसे आप गलत फंड चयन कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने गलत फंड चयन किया और वो रिटर्न ही नहीं दे रहा, वो भी 8% के समथिंग रिटर्न दे रहा है। इसको भी मैंने देख लिया, 17 साल के लिए इसको लेके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 50 लाख आपने इन्वेस्टेड किया, 67 लाख आपने निकाल लिया। देखिए यहाँ रिटर्न कम मिल रहा है, फिर भी आपने निकाल लिया और 4 लाख चा 46 लाख आपके पास फिर भी बचा हुआ है आपका पैसा। तो ये होता है इसका एसडब्ल्यूपी की पावर। अब देखिए ऑलमोस्ट आपका कितना हो गया, 1 करोड़ के ऊपर ही बैठ रहा है। अब ज़्यादा विथड्रॉवल अगर आप अमाउंट कम लगाए हैं 50, अब चाहे 50,000 में 40,000 सही है, ठीक है? लेकिन आप 1 लाख रुपए महीने निकालने लगे, तो आपका पैसा वो बचेगा ही नहीं। तो आपको इसको स्ट्रेटजी के तहत काम करना है, एक फिक्स इनकम के लिए, उस तरह नहीं कि पूरा पैसा ही निकाल लेना है। अगर आप अपना जैसे घर बनवाए, घर से रेंट आ रहा है, अगर इकट्ठा आप 10 करोड़ के लिए घर ही बेच देंगे, तो आपकी रेंट कहाँ से आएगा? तो ये टोटल प्रोसेस होती है इसमें। अब दोस्तों कौन-कौन से लोग एसआईपी का लाभ ले सकते हैं? देखिए, ये हर उम्र के लोगों के लिए 15 से 35 साल के लोगों के लिए ये पढ़ाई या छोटे खर्चों के लिए ले सकते हैं। दूसरा, पैसे इनके अगर जल्दी खत्म हो जाते हैं तो आप एक इनकम के लिए रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कम उम्र के लिए रखना है, 10 लाख रुपए रखना है, 15% का रिटर्न, 7,000 रुपए अगर आप लेते हैं, वही 10% के हिसाब से मंथली निकालते हैं, तो आपका अमाउंट 22 साल के लिए रखा गया है। बच्चों के लिए भी कर सकते हैं आप अपने। आपने आपका जो 10 लाख का था, देखिए यहाँ पे वो 86 लाख हो चुका है और आपने 19 लाख के समथिंग पैसा निकाल भी लिया है। तो वही 1 करोड़ के ऊपर समथिंग बैठ गया। अब 30 से 35 साल के लोगों के लिए उनके पार्ट टाइम इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वो अपनी चीज़ें कर सकते हैं और 55 साल से ऊपर के लोगों के लिए वो रिटायरमेंट प्लान और रेगुलर इनकम के लिए एसडब्ल्यूपी को चुन सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए कम समय के लिए रखना है। मान लीजिए कोई रिटायर्ड पर्सन है, 60 के ऊपर है, उनको रखना है। 50 लाख उन्होंने किया, उनको पेंशन मिली। अब ऐसा डालना है कि उनको फिक्स इनकम आती रहे। तो देखिए उन्होंने 32,000 रुपए की मान लीजिए चुन ली कि 32,000 रुपए मुझे मिलते रहें। एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% मानते हैं, 9 साल के लिए ही वो रखते हैं। तो देखिए कितना हो गया, उन्होंने 35 लाख रुपए लगभग निकाल लिए 50 लाख के अमाउंट से अपने, और उनका फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 1 करोड़ 5,80,000 रुपए। तो ये होता है रिटायर्ड पर्सन के लिए भी कि 50 लाख इन्वेस्टेड किया, 35 लाख निकाल भी लिया और 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए उनका टोटल हो गया 9 साल में। जो उन्होंने मतलब टोटल अमाउंट इतना तो निकाल निकाल भी लिया उन्होंने, तब उनके उसमें है। तो दोस्तों अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। एसडब्ल्यूपी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है दोस्तों, बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदलने का एक जादुई तरीका है। इससे बिना किसी तनाव के फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं दोस्तों आप। मंथली इनकम के साथ-साथ आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करता रहेगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। नीचे कमेंट करके बताइए कि एसडब्ल्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं? एसडब्ल्यूपी से आपको क्या समझ में आया? क्या आपको लगता है कि इससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? और अगर हाँ, तो अगली वीडियो में कौन-सा टॉपिक करें, ये भी ज़रूर बताइए। दोस्तों एक चीज़ और जानिए, कई कंपनियाँ मतलब ये म्यूचुअल फंड या ऐसे हैं, ब्रोकर भी हैं, जो आपको डायरेक्ट इसका एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन देते हैं। इसमें कई म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो आपने जैसे 400 यूनिट उनकी खरीदी हुई है, इसमें इन्वेस्ट की हुई है, तो वो हर यूनिट का कुछ पैसा देते हैं। 1 यूनिट का दे देंगे मतलब लगभग 0.5 पैसे या 5 रुपीज़। तो ये आपको मतलब जितनी ज़्यादा आपके पास यूनिट होंगी, उस हिसाब से भी ये आपको पैसे देते रहते हैं और उनकी यूनिट तो ग्रो होती ही रहती है। यूनिट को अपन एनएवी बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू, जो जिससे उसकी वो शो होती है। अगर दोस्तों इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको इसको दूसरा वीडियो बना देंगे या जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो वही समझा देंगे। और अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड, एफडी, शेयर मार्केट और अपने फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों याद रखिएगा, जीवन में सही सलाह या तो आपका सगा भाई देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। धन्यवाद दोस्तों।